क्या एक छोटा सा दीपक पूरे गांव की आत्मा बन सकता है? मैं बचपन में इस बात पर कभी विश्वास नहीं करती थी। हमारे गांव में हर शाम एक बूढ़े बाबा मंदिर के बाहर एक दीपक जलाते थे, सिर्फ एक छोटा सा दीपक। लेकिन जिस दिन वह दीपक नहीं जलता था, पूरा गांव अजीब सा खाली लगने लगता था। तब मुझे लगता था ये बस लोगों की आदत होगी। लेकिन सालों बाद जब मैं वापस गांव लौटी तो वह दीपक बुझ चुका था। मंदिर वही था, गांव भी वही था, लेकिन जाने क्यों सब कुछ बदल गया था। और फिर मुझे बाबा की एक बात याद आई, जिस दिन यह आखिरी दीपक बुझ जाएगा, लोग रास्ते तो देख पाएंगे, लेकिन घर लौटना भूल जाएंगे। उस रात मैंने पहली बार महसूस किया, कुछ रोशनियां सिर्फ उजाला नहीं देती, वे हमें जोड़कर भी रखती हैं। आइए सुनते हैं गांव का आखिरी दीपक। मैंने बचपन में कभी अंधेरे से डरना नहीं सीखा था, शायद इसलिए क्योंकि मेरे गांव में रातें कभी पूरी तरह अंधेरी नहीं होती थी। हर शाम जब सूरज धीरे धीरे खेतों के पीछे छुप जाता, तो पूरे गांव में एक एक करके दीपक जलने लगते थे। उन दीपकों की रोशनी बहुत तेज नहीं होती थी, लेकिन उनमें एक अपनापन था। मुझे आज भी याद है, हमारे घर के सामने वाली गली में सबसे आखिरी दीपक एक छोटे से पुराने मंदिर के बाहर जलता था। वह दीपक हमेशा एक बूढ़े बाबा जलाते थे। सफेद धोती, हल्का झुका हुआ शरीर और चेहरे पर बहुत शांत सी मुस्कान। पूरा गांव उन्हें दीपक वाले बाबा कहता था। मुझे नहीं पता था उनका असली नाम क्या था, लेकिन हर शाम ठीक सूर्यास्त के समय वो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर वह दीपक जरूर जलाते थे। और अजीब बात ये थी, जब तक वह दीपक जलता रहता, गांव में एक अजीब सी शांति बनी रहती। बचपन में मुझे लगता था कि शायद यह मेरा भ्रम है, लेकिन धीरे धीरे मैंने महसूस किया, पूरा गांव उस दीपक का इंतजार करता था। अगर किसी दिन देर हो जाती तो लोग बेचैन होने लगते। एक बार मैंने माँ से पूछा, सिर्फ एक दीपक से क्या फर्क पड़ता है? माँ कुछ पल चुप रहीं, फिर बोली, कुछ रोशनियां सिर्फ उजाला नहीं देती, सहारा भी देती हैं। उस समय मैं उनकी बात नहीं समझी। समय बीतता गया, मैं पढ़ाई के लिए शहर चली गई। धीरे धीरे गांव पीछे छूटता गया। शहर की रोशनियां बहुत बड़ी थीं, लेकिन उनमें वह सुकून नहीं था। कई साल बाद एक दिन अचानक मुझे गांव लौटना पड़ा। जब मैं पहुंची तो सब कुछ बदला हुआ लगा। पुराने घर कम हो गए थे, कच्ची गलियां अब पक्की सड़कों में बदल चुकी थीं। लेकिन सबसे अजीब बात मुझे शाम को महसूस हुई। सूरज ढल गया था, पूरा गांव बिजली की सफेद रोशनी से चमक रहा था, लेकिन जाने क्यों मुझे सब कुछ खाली सा लग रहा था। मैं धीरे धीरे उसी पुराने मंदिर की तरफ चली गई। मंदिर अब भी वही था, लेकिन सीढ़ियां सूनी थीं और वहां कोई दीपक नहीं जल रहा था। मैं कुछ पल वहीं खड़ी रही। मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी। तभी पीछे से एक बूढ़ी आवाज आई, अब वो दीपक नहीं जलता बिटिया। मैंने मुड़कर देखा, गांव के एक बुजुर्ग खड़े थे। मैंने धीरे से पूछा, क्यों? उन्होंने मंदिर की तरफ देखते हुए कहा, बाबा के जाने के बाद किसी ने उसे जलाने की कोशिश ही नहीं की। हवा अचानक थोड़ी ठंडी लगने लगी। मैंने खाली दिए को देखा, उस पर हल्की धूल जम चुकी थी।
और जाने क्यों उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सिर्फ एक दीपक नहीं बुझा था, कुछ और भी धीरे धीरे खत्म हो गया था। उस रात मुझे बहुत देर तक नींद नहीं आई। बार बार मेरे मन में वही खाली मंदिर आ रहा था और वह बुझा हुआ दीपक। फिर अचानक मुझे याद आया, बचपन में बाबा ने एक बार मुझसे कहा था, जिस दिन यह आखिरी दीपक बुझ जाएगा, लोग रास्ते तो देख पाएंगे लेकिन घर लौटना भूल जाएंगे। उस समय मैं हंस दी थी, लेकिन उस रात पहली बार उनकी बात सुनकर मुझे डर लगा। अगली सुबह भी मेरे मन से वह बात नहीं निकली। बार बार मुझे मंदिर की वही खाली सीढ़ियां याद आ रही थीं और वह बुझा हुआ दीपक। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि एक छोटा सा दिया मुझे इतना बेचैन क्यों कर रहा है, लेकिन शायद कुछ चीजें सिर्फ चीजें नहीं होती, वे समय के साथ किसी एहसास में बदल जाती हैं। शाम होने से पहले ही मैं फिर मंदिर की तरफ चली गई। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। गांव की सड़कें अब पहले जैसी शांत नहीं थीं। हर तरफ मोबाइल की आवाजें, बाइकें और जल्दी में चलते लोग। लेकिन मंदिर के पास पहुंचते ही सब कुछ जैसे धीमा हो गया। मैं सीढ़ियों पर बैठ गई। सामने वही पुराना पीतल का दीपक रखा था, धूल से ढका हुआ, चुप। मैंने हाथ बढ़ाकर उसे साफ किया। उसी पल जाने क्यों मुझे बाबा की आवाज याद आई, रोशनी हमेशा आँखों के लिए नहीं होती बिटिया। हवा हल्की सी चली, मंदिर की घंटी बहुत धीरे से हिली और उस पल मुझे पहली बार एहसास हुआ, शायद गांव बदलने से पहले लोगों के भीतर कुछ बदला था। मैं काफी देर तक वहीं बैठी रही, फिर मंदिर के अंदर गई। दीवारें पुरानी हो चुकी थीं, लेकिन अंदर अब भी वही मिट्टी और तेल की हल्की सी खुशबू थी। कोने में एक छोटा डिब्बा रखा था। मैंने उसे खोला। उसमें कुछ पुरानी बातियां और थोड़ा तेल रखा हुआ था। मैं कुछ पल उसे देखती रही। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन अचानक ऐसा लगा जैसे बाबा चाहते थे कि कोई एक दिन वापस आए, कोई जो इस दीपक को फिर से जलाए। बाहर अंधेरा थोड़ा और बढ़ चुका था। पूरा गांव बिजली की सफेद रोशनी में चमक रहा था, लेकिन मंदिर अब भी अंधेरे में था। मैं धीरे धीरे बाहर आई और कांपते हाथों से उस दीपक में तेल डाला, फिर बाती रखी। कुछ पल तक मैं बस उसे देखती रही। मन में अजीब सी शांति और डर दोनों थे। फिर मैंने माचिस जलाई। छोटी सी लौ उठी और धीरे धीरे वह दीपक जल गया। उसी पल हवा जैसे कुछ पल के लिए थम गई। मंदिर की दीवारों पर हल्की सुनहरी रोशनी फैल गई और जाने क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे बहुत समय बाद कोई चीज अपनी सही जगह पर लौटी हो। मैं चुपचाप उस दीपक को देखती रही। तभी पीछे से किसी की धीमी आवाज आई। आखिर किसी ने उसे फिर से जला ही दिया। मैंने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ खाली सीढ़ियां और रात की धीमी हवा। मेरे हाथों में हल्की सिहरन दौड़ गई, लेकिन डर नहीं लगा। बस एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई बहुत दूर से मुस्कुरा रहा हो। उस रात कई सालों बाद मुझे गांव फिर से थोड़ा अपना सा लगा। उस रात के बाद मैं हर शाम मंदिर जाने लगी। धीरे धीरे दीपक जलाना मेरी आदत बन गया। पहले दिन लोग सिर्फ दूर से देखते रहे। फिर कुछ दिनों बाद एक छोटी सी लड़की मेरे पास आई और बोली, दीदी,
आज दीपक मैं जलाऊं। मैं हल्का सा मुस्कुरा दी। शायद बहुत समय बाद उस रोशनी ने किसी और को भी बुलाया था। धीरे धीरे गांव के लोग फिर मंदिर के पास रुकने लगे। कोई 2 मिनट बैठता, कोई चुपचाप हाथ जोड़कर चला जाता। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी, अब गांव पहले जैसा खाली नहीं लगता था। रोशनी वही छोटी सी थी, फिर भी उसमें एक अपनापन लौट आया था। एक शाम दीपक जलाने के बाद मैं सीढ़ियों पर बैठी थी। हवा बहुत शांत थी और उसी पल मुझे बाबा की वह बात फिर याद आई। लोग रास्ते तो देख पाएंगे, लेकिन घर लौटना भूल जाएंगे। अब मैं उनकी बात समझ चुकी थी। घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, कुछ छोटी छोटी रोशनियां भी उसे घर बनाती हैं। मैंने दीपक की लौ को देखा। वह बहुत छोटी थी, लेकिन अंधेरे के बीच भी पूरी शांति से जल रही थी। और जाने क्यों, उस पल मुझे लगा, शायद कुछ चीजें खत्म नहीं होती, वे बस किसी और के हाथों में चली जाती हैं। उस रात जब मैं मंदिर से वापस लौट रही थी, तो पहली बार गांव की गलियां फिर वैसी लगी जैसी बचपन में लगती थीं। शांत, गर्माहट से भरी हुई और घर जैसी। कभी कभी हम सोचते हैं कि दुनिया बड़ी चीजों से बदलती है, लेकिन सच ये है, कुछ छोटी सी रोशनियां भी बहुत बड़ा फर्क छोड़ जाती हैं। उस दीपक की लौ बहुत छोटी थी, फिर भी उसने पूरे गांव को एक एहसास से जोड़े रखा। और शायद हमारी जिंदगी में भी कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, जो शोर नहीं करते, लेकिन उनके होने से सब कुछ घर जैसा लगता है। अगर आपको यह कहानी महसूस हुई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने अपनों के साथ जरूर साझा करें। कमेंट में बताइए, आपकी जिंदगी का आखिरी दीपक कौन है? धन्यवाद।